नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गुंजन सिंह लोधी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ। आज बात छत्तीसगढ़ में 3% डीए बढ़ोतरी पर हो रही सियासत की। छत्तीसगढ़ की विश्वदेव साय सरकार ने सरकारी कर्मचारियों का दैनिक वेतन भत्ता यानी डीए 3% बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री विश्वदेव साय ने डीए में वृद्धि की घोषणा करते हुए कहा है कि उनकी सरकार कर्मचारियों के कल्याण के लिए कई कार्य कर रही है। वेतन विसंगतियों को दूर किया गया है। ग्रेजुटी और साथ ही पेंशन संबंधित विसंगतियों को दूर किया गया है। पेंशन निधि विधेयक पारित किया गया है। मुख्यमंत्री साय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के अधिकारी कर्मचारी शासन व्यवस्था की रीढ़ हैं, जिनके सम्मान व कल्याण के लिए छत्तीसगढ़ सरकार प्रतिबद्ध है। उधर कांग्रेस ने डीए में बढ़ोतरी को ऊंट के मुंह में जीरे के समान बताते हुए कहा है कि चुनाव के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो गारंटी दी थी वो पूरी नहीं हुई है। अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने का कहा गया था। पदोन्नति और वेतन की विसंगति सुलझाने की बात कही गई थी, लेकिन कुछ भी पूरा नहीं हुआ है। कांग्रेस के आरोपों के बीच एक सवाल ये भी है कि छत्तीसगढ़ में अपनी मांग को लेकर आंदोलन करने वाले अस्थायी कर्मचारियों को सरकार कब राहत देगी। स्कूली शिक्षकों से लेकर सरकारी कर्मचारियों तक जो मांगे कर रहे हैं उन्हें पूरा कैसे किया जाएगा। आज इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। पहले सुनते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। यहाँ रायपुर में राज्य कर्मचारी संघ का 2 दिवसीय प्रांतीय अधिवेशन का आयोजन हुआ है और इसमें केंद्र से भी संघ के पदाधिकारी आए हुए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष और महामंत्री, और यहाँ प्रदेश के अध्यक्ष और पदाधिकारी और पूरे प्रदेश से कर्मचारी संघ के मेंबरान उपस्थित हैं और हम भी आमंत्रित थे। आज सबसे मुलाकात हुई है, सबका दर्शन लाभ लिए हैं और उनकी कई मांगें थी। तो एक तो केंद्र का समान उनका डीए बढ़ाने की घोषणा किए हैं और बाकी मांगों के लिए कमेटी का गठन करेंगे और कर्मचारी संघ से चर्चा करके उनकी करीब करीब सभी मांगें उचित हैं, सबको सरकार पूरा करेगी। विष्णुदेव साय जी ने जो बात कही है मुख्यमंत्री जी ने, वो एक ऊँट के मुंह में जीरा कर्मचारी संगठन का जो आंदोलन हुआ था 3 दिन का, उसमें उनकी मांग ये थी कि मोदी जी की जो गारंटी थी चुनाव के समय में 2 साल पहले जब यहाँ भाषण देने के लिए मोदी जी आते थे, तो जो उन्होंने वादे किए थे कि जो नियमित जो कर्मचारी हैं, अनियमित कर्मचारी है, उनको 100 दिन के अंदर में नियमित किया जाएगा। दूसरी बात, जो कर्मचारियों के अंदर पदोन्नति के लेकर विसंगतियां हैं उन विसंगतियों को दूर किया जाएगा और सबसे बड़ी बात कि सभी कर्मचारियों को केंद्र के बराबर का वेतनमान दिया जाएगा, भत्ते दिए जाएंगे, तमाम बातें की जाएंगी। 3% की जो बात इन्होंने की है महंगाई भत्ते को लेकर, वो बराबर करने की ये ऊँट के मुंह में जीरा साबित हो रहा है। कर्मचारी संगठन क्या संतुष्ट है इस बात से? वो लोगों से पूछे तो ये सिर्फ जो है बुलावे के लिए किया गया, इस आंदोलन को देखकर किया गया है। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव जी की सरकार के द्वारा शासकीय कर्मचारियों की 3% डीए बढ़ाई गई है, जो कि बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। मैं सभी कर्मचारियों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। जब हमारे कर्मचारी सशक्त होंगे, सुरक्षित होंगे, तो हमारी शासन व्यवस्था मजबूत बनेगी और हम जनता को बेहतर व्यवस्था प्रदान कर पाएंगे। विष्णुदेव जी की सरकार का ये संवेदनशील निर्णय यह साफ साफ दर्शाता है, संदेश देता है कि हमारी सरकार संवाद से चलती है, संवेदनशीलता के साथ विचार करती है और संतुलन के साथ फैसले लेती है। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आलोक सोनी, भाजपा प्रवक्ता हैं, साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता पूनम सिंह हमारे साथ जुड़ रही हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत करना चाहूंगी। और सबसे पहले पूनम जी, यही सवाल आपसे कि जब डीए बढ़ाया गया है तो ये तो खुशी की बात है कर्मचारियों के लिए, अब इसमें विपक्ष को क्या परेशानी हो रही है? बिल्कुल, सबसे पहले नमस्कार। बिल्कुल, इसमें परेशानी ये है, कर्मचारियों के डीए में 3% की बढ़ोतरी सरकार की कर्मचारी विरोधी मानसिकता को उजागर करती है। महंगाई आसमान छू रही है। जैसे आप सिलेंडर के दाम देख लीजिए, बच्चों की पढ़ाई देख लीजिए, ट्रांसपोर्टेशन देख लीजिए, महंगाई आसमान छू रही है। और सिर्फ 3% का डीए क्यों? सिर्फ 3% का डीए क्यों बढ़ाया गया है? सरकार कर्मचारियों की भीख की तरह 3% देकर अपनी पीठ थपथपा रही है। यह फैसला नहीं, धोखा है। सरकार को शर्म आनी चाहिए कि जिन कर्मचारियों के दम पर सिस्टम चलता है उन्हीं के साथ अन्याय किया जा रहा है। कांग्रेस मांग करती है कि डीए कम से कम 7% तक बढ़ाया जाए, वरना कर्मचारी सड़कों पर उतरने पर फिर से मजबूर होंगे और उनकी इस जिम्मेदारी,
इस प्रक्रिया की जिम्मेदार बीजेपी सरकार होगी। ठीक है, और आलोक सोनी जी कांग्रेस भाजपा हमेशा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े कर्मचारियों हुए हैं। ठीक है पूनम जी, इसका जवाब ले लेते हैं। आलोक जी, 3% क्यों बढ़ाया गया? ये तो बहुत बड़ी लापरवाही है और कहीं ना कहीं 7% किए जाने को लेकर के पूनम जी बात कह रही हैं। देखिए, कांग्रेस के सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को, साथ ही प्रवक्ता हमारी दीदी पूनम जी को और आपको मेरा सादर नमस्कार। और आज आपके चैनल के माध्यम से इस बात को मैं स्पष्टता से कहूंगा कि ये जो कदम है स्वागत योग्य है। और उन तमाम कर्मचारियों को, उन तमाम शासकीय कर्मचारियों को, जिसे मैं समझता हूं कि आज किसी भी सरकार में, चाहे वो अब छत्तीसगढ़ की बात करें, किसी अन्य प्रदेश की बात करें, तो ये वो लोग हैं जो सरकार की योजनाओं और आम जनता के बीच में एक सेतु का काम करते हैं। जो योजनाएं सरकार बनाती है उन इम्प्लीमेंट करना, अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक उनकी योजनाओं का लाभ पहुंचाना, इसके लिए वो लगातार प्रयास करते हैं, कड़ी परिश्रम करते हैं। और जो उनकी उचित मांगे थी, न्यायोचित मांग थी, जिसे ध्यान में रखते हुए आदरणीय विष्णुदेव साय जी ने पूरी की है। और आज अगर डीए को देखेंगे तो छत्तीसगढ़ प्रदेश का जो डीए है, केंद्र के डीए के इक्वल करने के लिए मांग की गई थी, उसी मांग को स्वीकार किया गया है। और ये 7% की बात जो हमारी जो प्रवक्ता दीदी है, वो किस तरह से और कहां से ये लेकर के आएंगे, ये तो मैं नहीं कह सकता। और सबसे बड़ी बात, आज ये सरकार, आप चाहे तो कर्मचारी वर्ग के लिए, चाहे तो कृषक वर्ग के लिए या महतारियों के लिए, तो तमाम उन वर्गों को कोशिश कर रही है कि उनके लिए जो बेहतर से बेहतर सुविधाएं, बेहतर से बेहतर आवश्यकताएं हैं, उन्हें किस तरह से और सुशासन के साथ पूरा किया जा सकता है। और कांग्रेस की बात मैं करूंगा कि ये वही सरकार है जिन्होंने शराबबंदी का वादा किया, जिन्होंने बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया, जिन्होंने अपने तमाम वादे किए, जिन्हें पूरा करने, जो दूर की बात, किसानों को कर्ज माफी की बात करी, एक भी वादा ये अपने शासन में 5 वर्ष के कार्यकाल में पूर्ण नहीं कर पाए। और आज कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी से इस तरह की सवाल, तो ये तो उल्टे चोर कोतवाल को डांटे जैसा लगता है मुझे, अगर आप सुनेंगे प्रॉपर तो। और कांग्रेस को पहले मैं कहता हूं अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि 5 वर्षों में उन्होंने क्या सौगात जो है छत्तीसगढ़ वासियों को दी। गोल घोटाला दिया, शराब, आप, और उसके अलावा चावल के भंडारण में घोटाला किया, आपने कस्टम मिलिंग पे घोटाला किया। तो वो तमाम घोटाले की जो सौगात कांग्रेस ने दी है, उसे आज ये विष्णुदेव साय जी की सुशासन की जो सरकार है, वो सुधारने का प्रयास। और ठीक है, मुझे लगता है कि पूनम जी के पास इसका जवाब है, लेकिन उसके पहले मैं चंद्रशेखर शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका मैं बहुत स्वागत करना चाहूंगी। वरिष्ठ पत्रकार हैं चंद्रशेखर जी। देखिए, यहाँ मुद्दा ये हो रहा है कि 3% डीए बढ़ाया गया है और अब बीजेपी तो इसको बहुत अच्छे से ले रही है, लेकिन वही कांग्रेस का इस पर कहना है कि सिर्फ 3% ही क्यों, 7% क्यों नहीं बढ़ाया गया? शर्मा जी। मैडम, जब विपक्ष में, जब कोई भी हो, पार्टियां हो, जब विपक्ष में रहती है तो उनको बड़ी बड़ी बातें ध्यान में आती हैं। 3% डीए, इनको तो बात ये करनी चाहिए कांग्रेस को कि केंद्र सरकार साल में 2 बार डीए बढ़ाती है, जबकि राज्य सरकार साल में 1 बार करती है। इस ओर ध्यान न बीजेपी दे रही है, न गवर्नमेंट कांग्रेस दे पा रही है, जो कि कर्मचारी के हित में होता है कि उनको 2 बार मिलता है। उनको तो जैसे एक उदाहरण के तौर पर पहले मिलता था जनवरी और जुलाई में, अब मिलता है सिर्फ एक बार में। तो उनका 6 महीने का नुकसान होता है डीए का। और डीए की बढ़ोतरी होती है बेसिक के आधार पे, जबकि टोटल सैलरी भले ज्यादा दिखती, किंतु बेसिक कर्मचारियों का बहुत कम है। बेसिक बढ़ाने की बातें होनी चाहिए। बेसिक कब बढ़ेगा? जब इनका 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा। एक समय आप याद करिएगा, हमारे जब पिताजी नौकरी करते थे, उनके समय में देखते आ रहा था कि सोने का मूल्य के बराबर सरकारी नौकरी की तनख्वाह रहती थी। और आज सोने का मूल्य कहां से कहां पहुंच गया है, उनकी तनख्वाह आज भी लिमिटेड हो गई है। महंगाई जिस ढंग से बढ़ रही है, उस ढंग से आपको इनका डीए नहीं बढ़ पा रहा है। दूसरी एक महत्वपूर्ण विसंगति की और ध्यान दिलाना चाहूंगा, जिसको सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। पहले डीए बढ़ता था तो साथ में पेंशनरों के लिए भी साथ में आदेश जारी होते थे। पिछले कुछ सालों में देखने में यह आ रहा है कि पेंशनरों के लिए अलग सा आदेश जारी होता है, तो उनके चलते पेंशनरों को तो तनख्वाह मिल ही नहीं पाती सही टाइम से, उनको न सही ढंग से उनको सही टाइम पे उनको मिलता है, डीए मिलता है। आज भी 3% की घोषणा के पहले
पेंशनर हैं जो 2% डीए से पीछे चल रहे हैं। अब 3% की घोषणा के होने के बाद अब पेंशनर समाज है जो 5% डीए के पीछे चल रहा है। ठीक है। तो इस विसंगति को दूर करना चाहिए। पहले के जैसे कर्मचारियों के आदेश के साथ ही पेंशनरों की भी डीए बढ़ जाना चाहिए। बिल्कुल बढ़ना चाहिए। और पूनम जी, जिस तरह से आलोक जी ने जो सवाल पूछे हैं उन सभी का जवाब मुझे लगता है कि आपके पास है। बिल्कुल है। मैं आलोक जी से ये बोलना चाहती हूँ कि हमारी सरकार ने पट्टा दिया था, आज आपकी बीजेपी की सरकार ने पट्टा रद्द करने की मांग की है, मतलब ऑलमोस्ट रद्द ही कर दिए गया है। और आज आपकी सरकार धान नहीं खरीद पा रही है। विषयांतर हो रहा है ये मैं समझता हूँ विषयांतर है। अभी जो मैंने जो प्रश्न आपसे पूछे वो प्रश्न पूछे कि आपने अपने शासन में ऐसे क्या अचीवमेंट किए हैं जिसे आप पब्लिक के समक्ष बोल सके, पब्लिक को बोल सके कि भाई ये हमारे अचीवमेंट थे। और आप जहां तक पट्टे की बात करी है तो लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से बाहरी लोगों को यहाँ पर में ला के बसाने का काम कांग्रेस ने किया और अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए इस तरह की जो हथकंडे अपनाए थे, जिसका परिणति है कि आज कई क्षेत्रों में सबसे बड़ा मुद्दा ऑर्डर की स्थिति खराब होने को आ चुकी थी, जिसे आज सुधारने का प्रयास मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय की सरकार जो है वो कर रही है। जब हमारी सरकार थी आलोक जी, तो हमारे मतलब किसी भी किसान को अपने धान को वापस कहीं रखना नहीं पड़ता था। आज आपकी सरकार धान खरीदने के मतलब धान ही नहीं खरीदना चाहती, किसानों पे अलग-अलग आरोप लगाए जा रहे हैं। आपकी सरकार ने जितना ध्यान 1,28,000 आपकी भाजपा सरकार 1.28 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा था, आज इसका लक्ष्य हमने 1.6 लाख मीट्रिक टन तक लेके गए हैं। तो आप अगर धान खरीदी की बात कर रहे हैं तो आपने जहां तक सुना था हम उसे कई गुना ऊपर तक लेके चले गए हैं। और हमने कहा कि 21 क्विंटल धान प्रति एकड़ कौन खरीदी कर रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। 31 रुपए धान का मूल्य कौन दे रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। तो धान खरीदी पे ये जो प्रश्न है ये प्रासंगिक नहीं बन रहा है। आप अगर पूरी तैयारी से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो धान खरीदी आप कांग्रेस के शासनकाल में होती थी और इस वक्त जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है और जो लक्ष्य रखा है वो और बड़ा लक्ष्य है और हर साल वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है आलोक जी, पत्रकार जी ने एक सवाल पूछा है, चंद्रशेखर शर्मा ने जो सवाल पूछा है कि 3% डीए तो बढ़ा दिया गया है, लेकिन जो पेंशनर्स हैं उनके लिए क्या? देखिए जो उनका सवाल है, और आपने विष्णुदेव साय जी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम हर एक मांग को संवाद के साथ संवेदनशीलता से सुनते हैं और उसे लागू करने के लिए वो तमाम प्रयास करेंगे। और सिर्फ मैं यहीं तक नहीं रुकूंगा। हमने जो भी वादे आज हमारी बहन प्रवक्ता जो कह रही थी कि हमने जो भी वादे आज छत्तीसगढ़ की जनता से किए हैं, लगातार आप देखेंगे, चाहे वो गरीबों को आवाज देने की बात हो, चाहे वो किसानों के साथ न्याय करने की बात हो, चाहे महतारी वंदन की बात हो, या अन्य किसी भी बात को देखेंगे तो वो तमाम उन वादों को लगातार अपने कैबिनेट में ला रहे हैं, कैबिनेट में पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। और अभी हमारे पास समय है, हम उन तमाम वादों को जो आदरणीय मोदी जी ने छत्तीसगढ़ की जनता से किया है उन्हें समय सीमा पर पूरा कर लेंगे। ठीक है पूनम जी, लगातार विपक्ष की ओर से बातें कही जा रही हैं कि प्रधानमंत्री जब पहुंचे थे छत्तीसगढ़ कई वादे किए थे लेकिन उन वादों को पूरा नहीं किया गया। और वहीं अब हमारे जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो ये बात कहते नजर आ रहे हैं कि जल्द ही उन मांगों को पूरा कर लिया जाएगा, जो बातें कही गई हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। अब आप क्या कहना चाहेंगी? सर देखिए, बातें सिर्फ वादों में रहती हैं, भाजपा की सिर्फ बातों में रहती है, वो कभी पूरा नहीं होती। ये सबको पता है कि इनकी सिर्फ बड़ी बड़ी बातें रहती हैं, इनको कोई काम नहीं करना है, सिर्फ बात करके छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण भी भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुआ था। श्रद्धेय स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ये छत्तीसगढ़ आपके और मेरे यदि पते पर आज छत्तीसगढ़ लिखा हुआ है पूनम जी, तो वो भारतीय जनता पार्टी की देन है, स्वर्गीय श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की देन है। उनका किया हुआ वादा था छत्तीसगढ़ की जनता से कि आप यदि हमें पूरे 11 लोकसभा सीट देते हैं तो आपका मेरा ड्रेस पे यदि आज छत्तीसगढ़ लिखा तो हम गर्व से कह सकते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। इसके लिए तो मैं कहता हूँ कि वादों की सरकार और उन इरादों की सरकार जो अपने वादों को पूरा कर दे वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी है। भाजपा, आप ये सभी इसके गवाह हैं कि भाजपा कभी अपना वादा पूरा नहीं करती है। अगर आज छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है तो इससे सभी लोग त्रस्त क्यों हैं? चाहे वो कर्मचारी हो, जंगल की कटाई हो रही है, धानों की बिक्री नहीं हो रही है,
तो कहाँ भाजपा सक्सेस है? उन्होंने वादा किया, उन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं देखिए किया। आम जनता तो तस्त नहीं है, लेकिन हाँ कांग्रेस की सत्ता जाने से कांग्रेस के जो भाई बंधु हैं हमारे उत्तर के नेता जो जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं और उन तमाम सीमाओं को तोड़ रहे हैं राजनीतिक बयानों में, इससे समझ में आ रहा है कि उनकी मानसिक स्थिति इस वक्त क्या चल रही है हमारे कांग्रेस के बड़े नेताओं को। लेकिन हाँ जो जनता है वो भारतीय जनता पार्टी के तमाम योजनाओं से, तमाम वादों से और जो कानून और जो योजनाओं को धरातल पर लाया जा रहा है उससे बेहद खुश है, जिसकी परिणति है कि लगातार चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे नगरीय निकाय के चुनाव हो या फिर उपचुनाव हो, सभी पे भारतीय जनता पार्टी को बेहद बड़े बहुमत से ये सफलता मिली। इसी की परिणति की जनता का विश्वास जो भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। देखिए आलोक जी, तो भाजपा आपकी सरकार सिर्फ वादे करती है, ना कोई वादा निभाती है। इवन आप सबसे बड़ा मुद्दा इस समय चल रहा है, किसान परेशान है, धान खरीदी नहीं जा रही है वक्त पे, कहीं अगर कुछ भी होता है तो किसानों का धान पकड़ जा रहा है। इस मतलब उनमें ये भी फिक्स कर दिया गया है कि मतलब वो भी उनका प्रॉपर तरीके से चेक नहीं कराया गया कि कितना एक किसान कितना, अगर आपके पास ज्यादा जमीन है ऑब्वियसली वो किसान ज्यादा धान अगर उगाएगा तो ज्यादा उसको पास होगा, तो उसमें भी रोक लगा दिया गया कि किसान इससे ज्यादा धान नहीं दे सकता है। और आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने सारे वादे, क्या वादा पूरा किया आप ये बताइए। आज अगर बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में सारे वादे पूरा किए तो क्यों जनता परेशान है? बीजेपी से क्यों जनता परेशान है? कर्मचारियों का आपने 3% डीए बढ़ा के बहुत खुश हो रहे हैं, इसमें क्या खुश होने की बात है? आप लोगों ने महंगाई इतनी बढ़ा दी है तो इसमें आप 3% नहीं तो कैसे पूनम जी किस तरह से खुश होना चाहिए था? हमें शराब में हजारों करोड़ के घोटाला करके खुश होना था, कस्टम मिलिंग में घोटाला करके खुश होना था। आप किस तरह की खुशी को जो है वो एक पार्टी के अपने नेताओं की खुशी के रूप में समझती हैं? कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को धान के कटोरे से कांग्रेस का एटीएम बना दिया था और उन तमाम घोटालों को संपादित किया ताकि वो यहाँ पे कांग्रेस की जेबें भर सके, एटीएम बना दिया था, घोटालों के माध्यम से किया। और आप हमें बता रहे हैं अरे भाई हमें तो खुशी है कि आज हम जनता की जो अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उस पर हम पूरे उतर रहे हैं, खरे उतर रहे हैं, उन सभी वादों को पूरा करने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं और पूरी ईमानदारी के साथ, बिना भ्रष्टाचार के जीरो। तो आज जनता सड़कों पे नहीं होती, आज जनता सड़कों पे नहीं होती। अगर भाजपा सरकार से जनता इतनी खुश होती तो आज जनता सड़कों पे नहीं होती, जगह जगह विरोध नहीं हो रहे होते। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अगर आप भाजपा सरकार से जनता इतनी खुश है तो क्यों विरोध हो रहा है भाजपा सरकार की? ठीक है पूनम जी। चंद्रशेखर जी क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ बीजेपी कह रही है कि जो भी बड़ी सौगातें हैं वो दी जाती हैं जनता को, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ये कहती नजर आ रही है कि जनता काफी परेशान है पार्टी से। ये तो कहना समय के हिसाब से रहेगा, लेकिन मेरा एक सवाल पहले सोनी जी से है कि कांग्रेस ने एक गलती करी थी कि डीए की जो वृद्धि होती थी, पेंशनरों की वृद्धि के आदेश को अलग अलग की थी। भाजपा भी उसी रास्ते पे चल रही है कि डीए के लिए, पेंशनरों के लिए अलग आदेश जारी होते हैं, रेगुलर कर्मचारियों के लिए अलग आदेश जाते हैं। ये अपनी कांग्रेस की उस गलती के राह पे क्यों चल रही है? बीजेपी है जो गलती कांग्रेस ने करी उस गलती के राह पे क्यों चल रही? क्यों अपने आप को सुधारना नहीं चाह रही बीजेपी की? कर्मचारी और पेंशनरों दोनों का एक साथ आदेश जारी हो। आरोप एक दूसरे के ऊपर लगाने से समस्याओं का हल नहीं होता। समस्याओं का हल निकालना है तो उनको समझना पड़ेगा कि गलतियां क्या हो रही है। एक जैसे पेंशनर समाज के लोगों ने मुझको बताया था कि हम 30-35 साल नौकरी करते हैं तब हमको पेंशन मिलती है और उस पेंशन से भी हमको इनकम टैक्स देना पड़ता है, जबकि वो हमारा वेतन नहीं है, वो हमारी जमा पूंजी है। जो तनख्वाह में से हमारी कटता है वो पैसा जमा होता है, वो हमको पेंशन के रूप में मिलता है। तो इनकम टैक्स तो बंद होना चाहिए। इस ओर न कांग्रेस ने ध्यान दिया, कभी न बीजेपी ने ध्यान दिया है। अभी सबसे बड़ी बात, मैं कई पेंशनरों से मिला, उनके सबकी एक ही मांग है कि पहले जो सरकार कांग्रेस ने गलती करी थी वो गलती बीजेपी क्यों कर रही है? हम पेंशनरों को क्यों रेगुलर कर्मचारियों के साथ हमारा डीए नहीं दिया जा रहा है? हम कब तक उनके साथ पीछे चलेंगे? ठीक है आलोक जी। देखिए मैं बताना चाहूंगा कि सरकार ने और राज्य की सरकार आप अपनी पेंशन को एक मुश्त जमा ले सकते हैं, वो भी ऑप्शन आपको दिया हुआ था। आप ओल्ड पेंशन की जगह न्यू सिस्टम था, एक बार में आप जो है वो अपनी जो जमा पूंजी उसको लेकर के वो पेंशन आप किसी भी कंपनी से, किसी प्राइवेट कंपनी से, किसी और बैंक से जो फैसिलिटीज देते हैं उनसे ले सकते हैं। ये सुविधा भी जो है ना तमाम मैं कहता हूँ कर्मचारियों को दी गई थी। ये ऑप्ट करने की बात थी। उस समय पे कांग्रेस के शासनकाल पे इसका बड़ा विरोध हुआ
और लगभग यही प्रयास किया गया कि ओल्ड पेंशन स्कीम को जो है वो लागू किया। और जहां तक पेंशनर्स के लिए जो DA नहीं की सर, जो घोषणा की बात मेरा सवाल है की सर, जा जो रही है, इनको कर्मचारी को रेगुलर कर्मचारियों जी। से अलग उनके लिए आदेश जारी होता है उनका DA के लिए, तो एक साथ क्यों जारी नहीं हो पाता? क्यों महीने लग जाते हैं एक टेबल से दूसरी टेबल में कागज को जाने में, आदेश को जारी होने में? जब कर्मचारियों का 3% का आदेश जारी हो गया तो क्यों 6 महीने लगते हैं पेंशनरों के DA के लिए 3% के लिए आदेश जारी होने के लिए? देखिए, ये आपका जो भी सुझाव आया है वो मैं समझता हूँ कि हमारे जो भी शासन स्तर पे बड़े नेता बैठे हुए वो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और उन तक पहुंचाने का प्रयास भी किया जाएगा। और ये संवाद की सरकार है, जो भी संवाद आवश्यक होगा और जो हमारे शासकीय कर्मचारी भाई बहन हैं जो आज सरकार के लिए सेतु का काम करते हैं, उनके हित के लिए जो भी अच्छे कदम उठाने की आवश्यकता है उसे सरकार जरूर संज्ञान में लेगी। ठीक है, अब आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा चंद्रशेखर जी। और देखिए पूनम जी भी लगातार जो एक के बाद एक कई ऐसे आरोप लगाती नजर आ रही हैं। पूनम जी, आपको आपके सवालों का जवाब मिला? जी जरूर मिला है, लेकिन मैं हमेशा, मेरा बीजेपी से हमेशा यही क्वेश्चन रहता है कि अपने वादे, बड़े बड़े वादे ना करके उन वादों को निभाया जाए। बस हमेशा मेरी बीजेपी से यही एक मांग है। कांग्रेस की हमेशा यही मांग है कि जो भी वादे हैं उसको निभाया जाए, बड़े बड़े वादे करके जनता को गुमराह ना किया जाए। बिल्कुल, कई ऐसे वादे किए जाते हैं और धरातल पर देखा जाए तो कुछ और ही नजर आता है। खैर, अब आलोक जी ने जो बातें कही हैं कि इन वादों को भी जल्द ही पूरा किया जाएगा। देखिए, खास चर्चा के लिए आप तीनों का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, चंद्रशेखर जी, साथ ही आलोक जी और पूनम जी। और 3% DA बढ़ गया है और साथ ही कर्मचारियों में तो खुशी देखने को मिल ही रही है, लेकिन वहीं दूसरी ओर सियासत भी लगातार जारी है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए अनादि टीवी पर। नमस्कार।